नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो आप अभी मोटिवेट शब्दों को सुना, उससे ये मतलब है कि यदि आप लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं, ईमानदारी से यदि आप जागरूक हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नींद चैन की त्यागो तुम, मतलब चैन से मत सोइए। कुछ पाना हो तो उसके प्रति गहन चिंतन करते रहना है। और सोने कहने का मतलब, सोने का मतलब ये नहीं कि आप मत सोइए। सोइए मतलब जो काम कर रहे हो उसके प्रति निष्ठा भाव आपके मन में होनी चाहिए। निष्ठा भाव यदि आप बना करके मन से सोने से पहले हर एक दिन मॉर्निंग में आप अपने आप को रूटीनबद्ध हो जाया करिए। जो हमको आज क्या क्या सीखना है और कौन कौन चीज़ हमें कमी है, कल जो कमी था उसको आज हमें सीख करके ही रात में सोना है। और हर दिन उसके पीछे लगे रहिए। जब मौका मिले अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपने नोटबुक कॉपी में लिख करके, और हमारे चैनल को देखते हुए आराम से आप यदि आप कॉपी कलम ले करके हर चीज़ को देखते हुए अपनी कमी को झांकते हुए आगे सीखते जाइएगा। और आगे यदि आप एक कदम सीखते हैं तो मेरा कहना है कि आप 2 कदम पीछे का रिवीजन किया करिए। मतलब 10 प्रश्न यदि आप नया सीख लेते हैं, या मेरे वीडियो में जो बने होइएगा देखे होइएगा, बहुत ही मुश्किल से 10 प्रश्न से ज़्यादा कभी मैंने नहीं बताया है। तो 10, 2, 4, 5 ऐसे करके हम बतलाते हैं। जैसा भी आप सीखिए, लेकिन उसको अच्छे ढंग से सीखिए। मेरा कहना है यदि आप 5 प्रश्न को एक बार में सीखते हैं तो उस 5 में कोशिश करिए कि 5 आज का मैं सीखा हूँ उसको फिर से रिवीजन कर लूँ, और कल वाले जो 5 पढ़े थे, पिछले दिन जो पढ़े थे, कल वाले पढ़े थे उसको फिर से रिवीजन करूँ। क्योंकि कंपटीशन के तैयारी में रिवीजन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि आप रिवीजन करते हैं तो आपके अंदर नॉलेज सुरक्षित रहती है। मतलब भूलते नहीं हैं उसको। रिवीजन करने से भूलने की पद्धति प्रक्रिया कम होती है। ब्रेन में उसको कवर रखने की क्षमता बढ़ती है। यदि आप बार बार कोई चीज़ को रिवीजन करते हैं तो ब्रेन उसको कवर रखता है। यदि आप नहीं रिवीजन करते हैं तो ब्रेन उस चीज़ को विस्मृत कर देता है, भूलने लगता है, जिसको हम अब कहते हैं भूल गए। पहले आप अपने इच्छा जगाइए कि मैं कुछ भी ना भूलूं, जो भी रिवीजन करूं अच्छे से ध्यान से देखते रहूं। तो आप नहीं भूलिएगा। यदि आप लगे रहिएगा तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और रह गया गणित का बात, तो गणित तो कुछ नहीं है, बस आप आराम से कॉपी कलम निकाल करके बैठिए, एक एक शब्दों को मेरे वीडियो को सुनिए और लिखिए क्या कर रहे हैं। गणित एक लॉजिक है, तर्क है, जिसको सोचने से आराम से सोचिए क्या कह रहे हैं और क्या होना चाहिए। अपने आप आपका ब्रेन जवाब देगा कि हाँ ये होगा, हाँ ये होगा। ऐसे यदि आप कर रहे हैं तो आप गणित के अच्छे होनहार विद्यार्थी होइएगा। आगे आप, मैं जो पीछे बता चुका हूँ महत्तम समवर्तक, मैं अपने चैनल में जो शुरू किया हूँ उसको देखते रहिए। और आगे मैं महत्तम बनाने के अलग अलग तरीक़ों से आपको अवगत कराऊँगा। अगले वीडियो में आप बने रहिए। तो अनिल एजुकेशन 7801 चैनल के अगली कड़ी में मैं आपको महत्तम और लघुत्तम चैप्टर जो शुरू किया हुआ है, उस महत्तम और लघुत्तम चैप्टर में मेन रूप से मैं अभी आपको बताने वाला हूँ महत्तम निकालने के कितने तरीके होते हैं। मतलब महत्तम निकालने के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है। हिंदी में शॉर्ट में लोग मोसो लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मो.100 मतलब महत्तम समवर्तक। तो यहाँ की बात छोड़िए, अब यहाँ आइए पहले। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ अपने चैनल का नाम अनिल एजुकेशन 7801। यहाँ पर लिख दिए हैं गणित सब्जेक्ट ही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से पढ़ा करिए। जब कॉपी कलम निकालिए, आराम से लिखिए और मेरे साथ एक एक शब्दों को हमरे शब्दों को सुन करके आप उस कॉपी पर लिखे बातों को थिंकिंग करिए, तो आपका गणित अवश्य ही मजबूत हो जाएगा।
तो इसमें हम लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, महत्तम निकालने के दो सामान्य तरीके होते हैं। महत्तम निकालने के दो सामान्य तरीके होते हैं। अब पहला है 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ये हम लिखे हैं, 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अब फर्स्ट मेथड मतलब पहला तरीका, यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट मेथड, पहला तरीका। अब वैसे आप लोगों को तरीका पता होगा, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है बेस को सब चीज़ बेस से लेकर बताना। तो मैं पहले आपको अपवर्तक और अपवर्तज बता चुके हैं, जो पिछले वीडियो में आप देखे होइएगा, यदि आप सीख गए होइएगा अपवर्तक क्या है, अपवर्तज क्या है, तो इसमें कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक, तो फर्स्ट मेथड में है 4 और 6 का पूछ रहा है, तो जिसका पूछेगा उसका अपवर्तक निकाल लेंगे पहले। तो 4 और 6 का पूछ रहा है, इसलिए हम लिखे 4 का अपवर्तक। 4 का अपवर्तक मतलब वह संख्या जो 4 को डिवाइड कर देती है। तो 1, 2 और 4 है 4 का अपवर्तक, ठीक। और फिर अगली संख्या 6 पूछ रहा है, तो 6 का अपवर्तक हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 1, 2, 3 और 6, 6 का अपवर्तक हुआ। ये सब लिखने के बाद आप गौर करिएगा, इसमें दोनों के अपवर्तक जो यहाँ लिखे गए इसमें गौर करिए, कुछ संख्याएं हैं जो दोनों में मिल रहे हैं, जैसे 1 इसमें भी मिल रहे हैं, 2 इसमें भी मिल रहे हैं, 3 नहीं मिल रहे हैं, 4 और 6 नहीं मिल रहे हैं। तो जो संख्याएं मिल रहे हैं उसको गणितीय भाषा में उभयनिष्ठ कहा जाता है। गणितीय भाषा में उभयनिष्ठ कहा जाता है। तो मिल रहा है मतलब दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, दोनों में जो संख्याएं मिल रहा है, अब दोनों के अपवर्तक में वो मिल रहे हैं 4 और 6 के अपवर्तक में 1 और 2 दोनों में उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ लिखा है उभयनिष्ठ अपवर्तक 1 और 2, मतलब जो मिल रहे हैं उसको लिख लिए हम। और अपवर्तक का सबसे बड़ा अपवर्तक, इसमें महत्तम का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि महत्तम मतलब महान जो उत्तम, महान जो उत्तम, महत्तम माने सबसे जो उत्तम होगा, सबसे जो बड़ा होगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा ये जो उभयनिष्ठ है 1 और 2, इस दोनों में सबसे बड़ा 2 है, 2 है देखिए। और उसी को मैंने यहाँ लिखा, और अपवर्तक में सबसे बड़ा अपवर्तक 2, इसलिए 4 और 6 का महत्तम 2 होगा। माने सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ दोनों में जो कॉमन ले रहे हैं उभयनिष्ठ हो रहा है, उसमें जो बड़ा होगा वही आपका महत्तम समापवर्तक होता है, उसी को मैं इसमें लिखा हूँ। आप एकदम आराम से सुनिएगा, वीडियो को समझिएगा, तो एक छोटा बच्चा भी मैथ में निपुण हो जाएगा। चलिए, मेरा काम है आराम से आपको समझाना, आपका काम है समझना। अब चलिए, फर्स्ट मेथड हो गया, अब आ रहा है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड निकालने के लिए, महत्तम निकालने के, एचसीएफ निकालने के सेकेंड मेथड माने दूसरा तरीका, 4 और 6 का महत्तम ज्ञात करना है। वही प्रश्न को जो ऊपर में फर्स्ट मेथड में लिए हैं उसी को मैंने सेकेंड मेथड में, दोनों में जैसे फर्स्ट मेथड में आंसर 2 आया है, सेकेंड मेथड में भी 2 आएगा, लेकिन बनाने का तरीका अलग होगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका बना सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, और दूसरा तरीका आप अभी बनाइएगा, सीखिएगा। तो दूसरा तरीका 4 और 6 का, तो इसमें भाग आपको आता होगा, जो लिखते हैं, जो सबसे छोटा रहे उसको इधर लिख लेते हैं, बीच वाले को इधर लिखते हैं। 4 और 6 है तो 4 को 6 से भाग देते हैं हम। देखिए भाग दिए हैं, 4 कहीं 4, क्योंकि 4 को 2 बार यदि पढ़ते हैं तो 8 हो जा रहा है, 6 से बढ़ जा रहा है, इसलिए एक ही बार लगाए हम। 4 कहीं 4, 6 में से 4 गया, 2 शेष बचा, और फिर 2 जो शेष बचेगा, महत्तम का नियम में जो शेष बचेगा उसको इस शेष से लगा देना है। तो इससे इसे भाग दिए, 2 दूनी 4, ख़त्म। जहाँ पर संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती है वही हमारा आंसर होता है। तो ये पूरी संख्या 2 है, जिससे पूरी संख्या डिवाइड हुई, इसलिए महत्तम समापवर्तक 2 होगा। यहाँ पर हम लिख चुके हैं।
तो ये भाग विधि हुआ सेकेंड मेथड। फर्स्ट विधि अपवर्तक निकालने के बाद जो वैनिष्ठ संख्याएं होती है उसके आधार पर हमने इसको बताया है। आपको महत्तम निकालने का इससे अच्छा तरीका कहीं समझ में नहीं आएगा जैसा मैंने बताया है, इसलिए आप इसको ज़रूर बार बार देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए।